ये औरत तो कुछ ज्यादा ही हंस के बातें कर रही है। दिल तो चाह रहा है मुंह नोच लूं उसका। लो, अब किसी और को भी बुला लिया इसने। इन्हें तो तुम जानती हो कि हमारे सबसे बेहतरीन मिलकर शेफ खुशी हैं। हुई। और ये इनसे हसीन तो कोई लग ही नहीं रहा आज पार्टी। इसका मेकअप तो देखो कितना बुरा लग रहा है। देखो जरा, बातें किए जा रही है, थकती नहीं है। और शाहान को भी देखो, मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा वो। जरा सी भी शर्म नहीं आती इस औरत को, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। और शाहान को देखो जरा, उनके साथ कह के लगा रहा है। मुझ जैसी हसीन लड़की को छोड़कर वहां जाके खड़ा हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो। शाहान, अब देखना क्या करती हूं मैं। अच्छी सिलेक्शन है, बहुत बड़ा मजा आने वाला है। ये औरतें भी ना, उफ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बस परेशान होने की जरूरत नहीं। सोचो, आराम से सोचो। फाइल कहाँ गई? एक आदमी आया, तुमसे उसने फाइल मांगी और तुमने उसे फाइल दे दी। लेकिन नहीं, फाइल तो मेरे हाथ में थी और फिर मैं वॉशरूम चली गई। यार, ये क्या कर दिया? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। यहाँ पर मैंने एक फाइल रखी थी, क्या देखी आपने? वो इस साइज की थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आपने देखी है तो बता दे मुझे प्लीज। नहीं देखी। क्या वाकई आपने नहीं देखी? ठीक है। हाँ, कहीं शाहान तो नहीं ले गया? शाहान, रियली वेरी सॉरी, बहुत माजूर चाहता हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आप कहे तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। नहीं, ठीक हूँ मैं। सॉरी। ठीक है, मैं जाकर वॉश करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग भी प्लीज बुरा मत मानिएगा। तुम करना क्या चाह रही थी? शाहान, वो फाइल नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वाकई में नहीं है वो। मैं टॉयलेट चली गई थी अपना मेकअप फ्रेश करने के लिए। वो फाइल मैंने टेबल पे रख दी थी और जब मैंने वापस आके देखा तो वो फाइल कहीं नहीं थी। शाहान, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सही कहते हो, मैं बिल्कुल बेवकूफ लड़की हूँ यार। माइन, रिलैक्स प्लीज। आओ, यही है ना वो फाइल? शाहान, प्लीज यकीन करो मेरा, अभी थोड़ी देर पहले ये फाइल यहाँ नहीं थी। मगर अब कैसे? माहिन, मैं उन औरतों से बात कर रहा था तो तुम जेलसी फील कर रही थी, तभी तुमने ये हरकत की ना? हद होती है शाहान। ये सोच सोच के मेरी जान निकल रही थी कि मैंने फाइल खो दी है, और तुम कह रहे हो यहाँ खड़े होकर जेलस हो रही थी मैं। लेकिन फाइल तो यहाँ रखी है। हाँ, लेकिन नजर नहीं आई मुझे, पता नहीं क्यों। सच में।
और शाहान, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे तुम्हें उनके साथ देख के जेलसी फील हो रही थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, यकीन करो मेरा। और वैसे भी इन औरतों की उम्र देखो, तुम्हें लगता है मैं उन्हें देख के जेलस होंगी? मेरे मॉम की एज की है यार। माइन, इशारा तो मत करो उसकी तरफ। अच्छा, परेशान मत हो, फाइल सबमिट कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, फौरन जाके इसे सबमिट कराते हैं। अगर इसे मैंने अपने पास रखा तो शायद खो दूंगी इसे। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसको सबमिट करा दे ताकि मेरी जान छूट जाए। हाँ। ओके, अब चलें। हसन, इंसान जब खुद किसी बात पे यकीन करना चाहता हो तो आसानी से यकीन दिलाया जा सकता है। बाहर ने सोचा तक नहीं कि इतना परफेक्ट लड़का है तो आज तक अकेले कैसे? सही कहा, ऐसा ही है। मेरी भी हर एक बात का यकीन कर लिया मोइज ने। यार मतलब उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि कोई लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। खूबसूरत भी है, खुश अखलाक भी है, नरम दिल भी है। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है। होती तो छोड़ देते मुझे। क्या बात कर रही हो सीमी, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। हद करती हो तुम भी यार। अच्छा संभाला तुमने। बस करो। बात सुनो, फिलिया में बुलाया ना? जाहिर है, जब मोइज का अपना रेस्टोरेंट है तो किसी और जगह क्यों बुलाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे तो इन चारों की मुलाकात का सोचकर ही हंसी आ रही है। हाँ, देखना बहुत मजा आने वाला है। मजा है। ये लीजिए। शेफ, अगर आप मेन्यू में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अभी कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मेन्यू चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। चलें ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत है हफीजा? तुम ये सब क्यों लेकर आई हो यहाँ? अच्छा, कोई चोरी ना कर ले इसलिए इन्हें साथ लेकर घूम रही हो, है ना? इन्हें कौन चोरी करेगा? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं हफीजा खाला। फालतू चीजें हैं ये। फालतू चीजें नहीं हैं, कीमती चीजें हैं बहुत। अब कहाँ मिलते हैं ये? एंटीक्स हैं, एंटीक्स। हफीजा की नानी ने सारी चीजें जमा करके रखी थी। ओह, यानी ये सब 200 साल पुराने तो होंगे। अरे तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं, आज से ये सारी चीजें तुम्हारी। हफीजा, लेकिन तुम्हें तो इसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी माँ की निशानी है। तुमने नहीं बेचे थे उस वक्त? मलिहा, घर में फालतू पड़े थे। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें फिर किस काम की? मेरी दोस्ती मेरे साथ न रहे तो। और लोग मुझे बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि इधर की बात उधर करने वाली हफीजा से तुमने दोस्ती क्यों रखी हुई है। इसकी और मेरी दोस्ती ऐसे है जैसे ये और मैं सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह हैं। हर मुश्किल वक्त में हफीजा मेरे साथ खड़ी मिली है मुझे। मलिहा आंटी, आपके भी तो हम पर काफी एहसानात हैं। हमेशा साथ दिया है आपने। हवा में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी तब मेरे स्कूल में भी आप आती थी अम्मी की जगह मीटिंग के लिए। इन बातों के सामने इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। कसम से ये सोच सोच के कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, रात भर जरा भी नहीं सो सकी मैं। तुम लोगों की आदत जो हो गई है मुझे। और ये भी तो है कि तुम लोगों के यहाँ किस्से कहानियां खत्म ही नहीं होते। कभी तुम, कभी तुम्हारा बेवकूफ दामाद, कभी तुम्हारी बेटी, फिर शाहान भी कुछ कम नहीं है, उसके इश्क की कहानियां। कभी ये लड़की कभी वो लड़की, दिल लगा रहता है मेरा। सच कहूँ तो तुम लोगों की फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है। हफीजा, तुम भी ना हद करती हो तुम भी कभी कभी हफीजा। सच्ची, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। कभी हंसाती हो, कभी रुलाती हो, सारी परेशानी खत्म कर दी तुमने। अच्छा तो फिर रख लो इसे, मुझे वाकई में बहुत खुशी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझो कि रख लिया मैंने ये सब। इसे ले जाना वापस तुम। इसे बेच के पैसे आ जाएंगे मलिहा, महंगे हैं ये। आपका बहुत शुक्रिया हफीजा खाला, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यकीन कीजिए, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर कम पड़े तो जरूर बताएंगे आपको।
क्या क्या सोचा था मैंने, और देखो क्या हो रहा है। क्या पता, अब डिनर का कह दे मुझे। माहिन, जरूर, क्या जरूर? यानी मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे शाहान। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो मुझे ऐसी बातें ज्यादा महसूस तो नहीं हो पाती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग है। शाहान, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? मैं ये कह रहा था कि तुम थक गई होगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम, थक गई हूं मैं। तो फिर ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कब आखिर अपने दिल की बात कहेगा ये? मैं खुद ही डिनर के लिए कह देती हूँ उसे, कॉल करके पूछ लेती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसरार करता तो शायद, लेकिन वो माहिन है, अगर चाहेगी तो खुद ही कह देगी। लेकिन शायद वो चाह रही हो कि मैं कहूं। हाय, शायद उसे रहा नहीं गया। ऐसे ही ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? अपने आप को संभालो जरा, उसे पता ना चले कि इंतजार कर रही थी मैं। मैडम, ये आपके लिए। थैंक यू। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार रहा नहीं गया ना तुमसे। अभी तक आया क्यों नहीं? अब ये कहां से आ गया यहाँ पे?
मौसम इंतहाई खूबसूरत है, उसके बावजूद भी आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं। क्या कुछ देर खामोश बैठ सकती हूँ मैं यहाँ पर? अगर खामोश बैठने से आपका मसला हल हो जाए तो जरूर खामोश बैठिए। हाँ बिल्कुल, हल हो सकता है। जितना मैं उसको जानता हूं, वो पुरानी बातें आसानी से नहीं भूलता। सर, मैडम कमरे में नहीं है। शुक्रिया आपका। यू वेलकम। मेरा ख्याल है जिस मकसद से आप यहाँ आई थी, ये शाम ढल जाएगी, लेकिन वो आपका मकसद आज पूरा नहीं हो सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ शाहान का इंतजार कर रही थी, तुम्हारा नहीं। बेहतर है तुम चले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंतजार भी मकसद है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यानी जिसका आप इंतजार कर रही हैं वो नहीं आएगा। माहीन, शाहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। माहीन, तुम क्या मुझसे मजाक कर रही हो? इस आदमी के साथ बैठ के मेरा इंतजार कर रही हो? मजाक मैं नहीं, तुम मेरे साथ कर रहे हो शाहान। तुमने फूल भिजवाए थे और उस पे नोट भी लिखा था। मैंने कोई फूल नहीं भिजवाया तुम्हें। परेशान होने की बात नहीं, वो फूल मैंने भिजवाए थे। तुमने क्यों भिजवाए? क्योंकि फूल भिजवाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, और खास करके तुम्हारी इजाजत की। करीम, हद से बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यार, फूल भिजवाना कोई गुनाह नहीं होता, और वो भी एक इंतहाई हसीन लड़की को। मुझे गुस्सा मत। फूल भेजने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मेरी हिम्मत उस वक्त नहीं होती शाहान, अगर तुम इसके जज्बात को समझते तो वो फूल मैंने नहीं तुमने भिजवाए होते। तुम मुझे नहीं, खुद को समझाओ। मेरी बात सुनो करीम, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम्हें, दूर रहो माहीन से, समझे तुम? तुम जैसा बेवकूफ और बेहिस इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसके पीछे मोहब्बत पड़ी हो और वो आगे भाग रहा हो। सोचना। अभी तक शाहान के पास इस बात का जवाब नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है आखिर। माहीन, माहीन, मेरी बात सुनो। माहीन, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अगर हमारे दरमियान कुछ नहीं है तो तुम उस करीम से क्यों लड़ रहे थे? मुझे लगा वो फूल तुमने भिजवाए, इसलिए मैं वहां बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समझने की कोशिश। बस शाहान, मैं ऐसे शख्स को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी जो आज तक ये फैसला ही नहीं कर पाया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। माहीन प्लीज खामोश हो जाओ और मेरी बात आज सुनो। खामोश नहीं रहूंगी मैं, हर वो बात कहूंगी जो आज तक मेरे दिल में है। तुम मेरी बात गौर से सुनो शाहान, तुम अभी तक माजी की पुरानी यादों में फंसे हुए हो, और जो तुम्हारे दिल में है वो कहने से डरते हो शाहान। मैं अब इस सब से थक चुकी हूँ।
आज फैसला करना ही होगा कि तुम्हें अपने माजी से जुड़े रहना है या फ्यूचर के बारे में सोचना है। और जब ये फैसला कर लो तो आके बात कर लेना मुझसे। माहीन, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। शाहान जाओ यहाँ से। माहीन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। माहीन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना। क्या वरना? नहीं खोलूंगी तो क्या दरवाजा तोड़ दोगे तुम? हाँ, Kaç zaman oldu ben hala gittiğine inanmadım. Unutman imkansız, döneceğin güne hazırlandım. Bir yaz bahçesi içim, anılar soluk çiçekler. Bakıp büyütmesem her gün elbet ölüp gidecekler. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. Birkaç eşya vardı bende, öylece kaldı. Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı. बहुत तकलीफ हो रही है। Zaman aldı. Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet, tutsak bir şairin göz pınarların. इस कदर मोहब्बत क्यों हो गई है मुझे इससे? O kadar क्यों हुई आखिर? içimdeki çocuk sana inanan, o इतनी तकलीफ के बाद भी naif ki hala gittiğini ये आग क्यों नहीं बुझती? Zaman dondu sanki, her şey क्या करूं मैं? sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. I love you so much. मैं नहीं छोड़ सकती इसे। Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı. Ağlamam zaman aldı. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. एक बात हमेशा याद रखना माहीन, Birkaç eşyan vardı तुम मेरे अंदर की वो चिंगारी हो जो कभी नहीं बुझती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı. Yok
zaman aldı. ये एक हसीन ख्वाब लग रहा है मुझे। और मैं चाहती हूँ ये ख्वाब कभी ख़त्म ना हो और सारी जिंदगी चलता रहे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, यकीन जानो ये ख्वाब नहीं है। कभी छोड़ना नहीं मुझे। क्या मुसीबत है यार। क्या पानी से डर लगता है तुम्हें? नहीं शाहान, डर नहीं लगता मुझे, लेकिन गीले पाँव के साथ कैसे चल पाऊंगी मैं? शाहान, शाहान हरगिज नहीं। डर नहीं लगता? नहीं शाहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ मुझे डर लग रहा है तुम्हें देखकर, मैं भाग रही हूँ। शाहान प्लीज ऐसा नहीं करो। प्लीज। देखा, नहीं डरती ना मैं। हो गए खुश? हाँ। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ है। ये भी अच्छा है कि कुछ अरसे के लिए हम पूरी दुनिया से कट गए। शाहान कहाँ है? शायद आप तो माहिन के बाबा हैं। हाँ, शाहान को बुलाओ जल्दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या काम सुना है? नहीं तुमने? जो पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ है शाहान इस वक्त? ये रहे पैसे, पूरे हैं, चाहो तो गिन लो। ये पैसे हम कल ही जमा करवा देते, लेकिन कल जब हम बैंक आए तब गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया था। उसने कहा टाइम खत्म हो गया है। आई एम सॉरी मलिया साहिबा, कल लास्ट डेट थी, अब आपकी मदद नहीं कर सकती मैं।
आपने 3 मंथ से मॉर्गेज नहीं पे किया, इसलिए घर सेल पे चला गया। लेकिन बेटा इसका कोई ना कोई तो हल होगा ना आपके पास। अब इस हालत में हम क्या करेंगे? बेटा हम तो कल पैसे लेकर आए थे यहाँ, उसने अंदर ही नहीं आने दिया। एक दिन से क्या होता है? इस वक्त क्या आपके पास एक इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं? जी एक ही है। सॉरी, अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स होती तो कुछ मैं कर भी सकती थी मलिया साहिबा, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है। इस तरह तो मैं आपके घर को सेल होने से नहीं रोक सकती हूँ। अम्मी आप प्लीज परेशान मत हो, फिक्र नहीं करे, सब ठीक हो जाएगा। चले घर चलते हैं अब। शाहान कोई ना कोई हल निकाल लेगा इसका। चलती हूँ मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। घर चला गया हमारा, अब हम क्या करेंगे? ये घर तुम्हारे बाबा की निशानी है, वो भी नहीं रहेगा। अल्लाह तू हमारी मदद कर मालिक, संभाल ले खुद को अम्मी। आए बैठे। या अल्लाह अब तेरा ही आसरा है, तू ही इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह मदद कर अम्मी दे परेशान हमारी। मत हो, सब ठीक हो जाएगा। या रुकिए, अल्लाह, मैं तू तो शाहान को सब कॉल जानता करती हूँ। है। वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। रहम मालिक, या अल्लाह। शाहान हल निकाल ले बस। नंबर ऑफ है उसका, पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। रोजीना कहाँ हो बेटा? क्या शाहान तुम्हारे साथ है? आंटी शाहान तो कंपटीशन के लिए गया हुआ है, आपको नहीं बताया? मलिया आंटी आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है आखिर? प्लीज रोए नहीं आप, मैं बस अभी आती हूँ। दादा मुझे अभी जाना होगा। शाहान के साथ क्यों नहीं गई तुम? मैं कंपटीशन में जाकर क्या करती दादा? बात सुनो बेटा, अपने शौहर को कभी अकेला मत छोड़ा करो। इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था तुम्हें। दादा प्लीज अभी ये सारी बातें नहीं शुरू करें आप। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरे उस्ताद, मेरे बाबा, मैंने पूरी जिंदगी आप पर नाज किया है बाबा, और अब आपको मुझ पर नाज होगा, वादा करता हूं। सिमी, अब बता मुझे कैसी लग रही हूँ? वाह, उसके लिए खुद को बदल लिया। वैसे अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है मैं कल रात से उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, ताकि जब हम साथ मिलके बैठे तो कोई कॉमन पॉइंट तो हो बात करने के लिए। वैसे लिखता बहुत अच्छा है। यानी फैसला कर लिया है तुमने? ये छोड़ो, ये बताओ कि मैं बाल कैसे बनाऊं? मेरे ख्याल से तो तुम जूड़ा बना लो, उसमें इंसान डिसेंट लगता है और फैशन में भी है।
देख रही हो, मोइस कॉल कर रहा है। भले करता रहे, मैं रिसीव नहीं करने वाली, बल्कि काम करती हूँ फोन ही साइलेंट कर देती हूँ। मैं नहीं करूंगी बात। बाहर मेरी जान तुम्हारी नहीं मेरी कॉल आ रही है। हेलो मोइस, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यार कुछ बात करनी थी तुमसे। आज माहीन के बाबा रेस्टोरेंट आए थे और बहुत गुस्से में शाहान को ढूंढ रहे थे। मेरा पूछा होगा, कह दो वो यहाँ नहीं है। बल्कि एक काम करो, उससे ये कहो कि बाहर तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं, बल्कि तुम ये कहो कि बाहर पूछ रही है कि मोइस है कौन। मैं किसी मोइस को नहीं जानती। जा कर रही हो। लेकिन अगर वो शाहान को इतने गुस्से में ढूंढ रहे थे तो इसकी कोई तो वजह होगी। क्या पूछ रहे? समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही तो रज़ा अंकल शाहान के साथ डिनर पे गए थे। ताल्लुक नहीं रखना चाहती। रज़ा अंकल रेस्टोरेंट गए थे, शाहान को ढूंढ रहे थे वो, इसलिए कॉल की मोइस ने। हाँ बिल्कुल। तुम बिला वजह खुश हो रही हो बाहर। उसने एक दफा भी नहीं पूछा तुम्हारा मुझसे। उससे तुमसे बात करनी होती तो खुद तुम्हें कॉल कर लेता। हाँ सीमी, तो मैं कौन सा उससे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैंने अपने फोन से उसका नंबर तक डिलीट कर दिया है। वैसे तो मैं इस आदमी को मुझसे ज्यादा नहीं जानती हूँ। रज़ा अंकल का तो सिर्फ एक बहाना है। असल में से मेरी याद आ रही होगी। जैसे पता होगा मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल कर दी, लूजर। सीमी, अपनी दोस्त से कहो कि मैं नहीं चाहता कि उसको ऐसा लगे कि जैसे मैं उसके ख्वाब तोड़ रहा हूँ या उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रहा हूँ। बिला वजह की उम्मीदें ना लगाए मुझसे, ठीक है? चलो ख्याल रखना अपना। क्या चाहती हो अब? जो कहा वो तो सुन लिया होगा तुमने। बहुत ही कोई बदतमीज इंसान है ये। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। ऐसे इंसान के साथ कोई रह ही नहीं सकता। इतना बुरा भी नहीं, इससे ज्यादा बुरा है। सच में? अब भी शक है तुम्हें? हाँ है शक। बस करो। मैं चाहती हूँ कि ये लम्हा यहीं ठहर जाए और हम एक दूसरे को यूं ही देखते रहें। चाहती हूँ कि ये चेहरा जिंदगी भर मेरी नजरों से ना हटे और हम दोनों कभी भी अलग ना हो पाए। माहीन, कहो शाहान। चलें अब? तुम ही जीतोगे शाहान, मैं जानती हूँ। मैं जीत चुका हूं। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? लो, यहाँ है। तुम सुबह से थे कहाँ रज़ा? और अपना फोन भी यहाँ छोड़ गए थे। शैला, अभी मैं बिजी हूँ। एक मिनट, तुम्हारा फिर से चेहरा उतरा हुआ है रज़ा। तुम ऊपर जाके कमरे में आराम करो। मैं अभी लड़ना नहीं चाहता। अरे लड़ने की बात कहाँ से आ गई? तुम कब तक क्यों खामोश रहोगे रज़ा? रुक जाओ, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। ठीक है, उस आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरी बेटी और मुझे धोखा दे रहा है। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हर एक बात का हिसाब लूंगा मैं उससे। रोशन साहब तो चली गई, तो किसने धोखा दिया आपको? मैं रोशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस खानसामे शाहान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम 2 दिन से इसलिए खामोश थे रज़ा? तो क्या उसने माहीन को कोई नुकसान पहुँचाया है? वो पहले से शादीशुदा है। क्या? ओह खुदाया, मैं समझता था मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन गलत साबित कर दिया उसने मुझे। मेरी बेटी के दिल से खेल रहा है वो। रज़ा साहब, खुदा के वास्ते थोड़े ठंडे हो जाए। डॉक्टर ने मना किया ना गुस्सा करने से। जब तक मैं उस खानसामे से बदला नहीं ले लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जा रहा हूँ मैं, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। रुक जाओ रज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो। हम बैठ के इस मामले को देख लेते हैं रज़ा। पहले माहीन साहिबा से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि वो आदमी शादीशुदा है, फिर देखते हैं वो क्या कहती हैं। क्या पता उनको भी आपकी तरह गुस्सा आ जाए। बहुत बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। रज़ा साहब, मुझे भी साथ ले चले। हम भी चलते हैं, तैयार हो जाओ। वहाँ ऐसे नहीं जा सकते हम लोग मैडम। अगर बगैर सबूत के वहाँ जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो आदमी अपनी उंगलियों पे नचाएगा उन्हें। इसके बाद आदमी तो होते ही ऐसे हैं। अब हर कोई मेरी तरह सीधा थोड़ी होता है। तुम उस लड़के के घर वालों की मालूमात हासिल करके मुझे बताओ, फिर हम वहाँ चलेंगे। हाँ करता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? देखो, कोई गलती मत करना। बहार और मुइज़ दोनों को दूर दूर बिठाना और हमारी टेबल बीच में रखना ताकि हम दोनों को देख सकें, ठीक है?
आप परेशान ना हो, समझ गए हैं, सब समझ गए। जानती हूँ मैं, और एक दफा रिपीट कर लोगी तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, बाहर पार्लर में है, वो 3 बजे तक आ जाएगी। मोइज तो वैसे भी यही है, मेहमान भी 3 बजे तक आ जाएंगे। देखो तुम दोनों कोई गलती मत कर देना आप। सीमी साहिबा वो सब तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके हम बाहर साहिबा और मोइज भाई के दिल में दूरियां पैदा कर देंगे, और कहीं रेस्टोरेंट में कोई तमाशा ना हो जाए। शेफ भी नहीं है। मुबारक कितना बोलते हो यार। इसके लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छे से जानती हूँ इन कामों को मैं। इन दोनों के झगड़े को खत्म करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस जैसा कहा है वैसा करो तुम, ठीक है? तो आ गई बात समझ में तुम्हें? मुबारक, तुम अभी भी कंफ्यूज हो ना? चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कैसा टेस्ट? मतलब शांजू से मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें इस बात का डर है कि शांजू तुम्हें ठुकरा न दे और सब कुछ खत्म न हो जाए, इसीलिए मोहब्बत का इकरार नहीं करते। आज के दौर में भी कोई आशिक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो मुझे काम करना है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल। शर्मिंदा कर दिया उसे तुमने। यार मैंने तो बस मुबारक की हेल्प करने की कोशिश की थी, है ना? मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा था कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, वरना हम सिर्फ दोस्त हैं। सीमी को इनकार पसंद नहीं, समझ लो तुम। वो जो कहती है वही करना पड़ता है। मेरे भाई इस बात को याद रखना अब। और हाँ, आइंदा अगर शर्मिंदगी से बचना है तो वही करना जो तुम्हें वो समझा के गई है। वैसे सही तो कह रही थी, बाहर मैडम और मोइज भाई की खुशी के लिए तो ये सब कर रही हैं। ओह अच्छा भाई, उस टेस्ट का तुम पर काफी असर हुआ है। सीमी ने आखिर तुम्हें कन्विंस कर लिया। चलो जाओ तुम, वैसे पसंद अच्छी है। हाय मलिहा, किस कदर परेशानी का सामना कर रही है वो, है ना? इन बेचारों के साथ कोई ना कोई मसला लगा ही रहता है। अम्मी, कहीं इन लोगों पर किसी की कोई बुरी नजर तो नहीं? हाँ? अरे तो नजर उतार दो ना उनकी। हाँ? अरे क्या बात की अम्मी आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उनके घर जाकर हम सबकी नजर उतारेंगे, ठीक है ना? कौन है मिराल? क्या हुआ, छुपा क्यों रही हो मुझसे? हाँ हिदायत, कहाँ से आ रही हो इस वक्त तुम? सुना तुमने? हाय, वो बेचारे पैसे जमा नहीं करवा सके। जी जुबैर साहब, कहीं कोई काम था मुझसे? जिस तरह आप कोर्ट में बताए बगैर मेरे पास से उठकर चले गए थे, उस हरकत के बाद आपका कॉल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता मुझे, समझे आप? वो मेरे वहाँ से जाने की वजह थी, आपकी अम्मी की वजह से गया था मैं। यानी वो आप पे गुस्सा करती ना। अब हर कोई आपकी तरह मासूम थोड़ी है, और लोग तो बातें बनाने का मौका ढूंढते। जुबैर साहब, माफी चाहती हूँ आपसे मैं। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था आपके बारे में। दरअसल बात यह है कि मैं ये समझी कि शायद आप मेरे जज्बात से खेल रहे हैं, जबकि आप तो मेरे बारे में ही सोच रहे थे, है ना? आपके जज्बात से मैं कैसे खेल सकता हूँ भला? सच कहूँ तो जब से आपसे मिला हूँ सिर्फ आपके ही बारे में सोचता हूँ। आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। बहुत याद आती है आप मुझे। मेरा तो दिल करता है कि मिल लूं आपसे एक बार। क्या हम लोग मिल सकते हैं? बोलिए। समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं आपकी बात का मैं। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? अभी तो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हम दोनों, है ना? वैसे जल्दी नहीं, बहुत ही देर हो गई है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, और अब मेरी खुशी की तो इंतहाई नहीं है सच में। वैसे आपके घर का पता मुझे मालूम नहीं है, मलिहा साहिबा की तरफ है। हाँ हाँ ऐसा ही है। हम लोग मलिहा आंटी के पड़ोसी हैं, हमारे घर साथ साथ हैं। बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ अच्छा जुबैर साहब, एक बात तो बताएं मुझे, आपको कौन सा कलर पसंद है? मैं फिर वही कलर पहनूंगी। हाँ ओके ठीक है, बाय। फिर तैयार हो ना शाहान? बिल्कुल तैयार हूँ।
शाहान, ये लिस्ट आपके मेन्यू की है, चेक कर लें। बहुत शुक्रिया। लगता है हम सेम डिश बना रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तुम। करीम, तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं मैं। लगता है डिजर्ट भी बिल्कुल सेम बना रहे हैं हम दोनों। हैरत नहीं हो रही तुम्हें? हाँ, यहां तक कि टॉपिंग भी सेम करने वाले हो। करीम, शान प्लीज ऐसा ना करो। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? शेफ, यहाँ सिर्फ आपके खाने के ऊपर पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि एटीट्यूड भी देखा जाएगा। बी केयरफुल। अगर चाहो तो मेन्यू चेंज कर लो, वक्त है अभी तुम्हारे पास काफी। क्यों, क्या ख्याल है? ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। कल शाम मैंने तुम्हें बताया था ना कि फाइल गायब हो गई है, तो जरूरी उसी का काम है। ठीक है, परेशान मत हो। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने मेन्यू चेक कर लिए हैं? अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो उस पर साइन कीजिए और किचन में जाइए। शाहान, चाहो तो मेन्यू चेंज कर सकते हो, तुम हर चीज अच्छी बनाते हो। चेंज नहीं करूंगा मैं। डिशेस सेम हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर की रूह और लज्जत एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके साथ तुम जैसी खूबसूरत परी नहीं है। ये लो। रिसीव नहीं कर रहे, शायद कंपटीशन में हो अभी। रोजीना आ गई है, मैं उससे पूछती हूँ। यहाँ क्या करने आई हो तुम? मॉर्गेज के पैसे नहीं दे सकी। मेरे ख्याल से घर बिक रहा है। बात सुनो शहज़ाद, तुम, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पे निकल जाए। मैं जानती हूँ कि ये घर आपके लिए बहुत अहम है आंटी। जिंदगी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी इस जगह से। पता है शिजा, मैंने अपने बहुत प्यारों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और अपने शौहर को दुनिया से जाते देखा है। तकलीफ किसे कहते हैं ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है भला। तुम्हारी चंद कड़वी कसैली बातों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं आंटी आप। तकलीफ देने नहीं आई हूँ, बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ यहाँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हवा, तुम वो कर रही हो जो ये चाहती है। हद होती है आंटी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? आखिर घर से थोड़ी निकाल रही हूँ आपको मैं तो चाहती हूँ आप यहीं रहें, इसी घर में जिंदगी गुजारे। बस आपको मेरी किराएदार बनकर रहना होगा, साथ ही कहवा पिया करेंगे। ये लो, ये रहा किराया। देखिए, मैं तो बस इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। रेस्टोरेंट से मिलने वाले पैसे आखिर कहीं तो इन्वेस्ट करने ही है। अगर इससे आपकी कुछ मदद हो जाए तो बुरा ही क्या है। शिजा, बात सुनो मेरी। ये जो घर है शाहान के बाबा की निशानी है हमारे पास, और किसी सूरत भी शाहान इसे बचा लेगा। अच्छा, शाहान कैसे करेगा ये सब? घर को बचाने के लिए आएगा या रेस्टोरेंट संभालेगा या माहीन से लेगा पैसे? दफा हो जाओ। क्या लगा मैं जैसा ये क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो तुम? आइंदा यहाँ आने का सोचना भी मत। चलो जाओ यहाँ से। बता रही हूँ तुम्हें, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग एहसान मानने वाले मुझसे बिल्कुल नहीं है। जब तक माहीन मौजूद है, मैं और तुम जितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ हासिल ना होगा। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसने तुम्हें भी अपने जैसा समझ लिया है। आंटी, ये सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, आप छोड़े इसे। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ, समझी? बड़ी आई सच बोलने वाली, बदतमीज कहीं।
सिमी सुनो, उसे मैं पसंद नहीं आई तो? पहले तुम तो उसे पसंद कर लो यार। रियली? अच्छे से जानती हो कि उसे पसंद किए हुए 10 घंटे गुजर चुके हैं मुझे। परेशान क्यों हो रहे हो? वो लड़की आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है यार, देख लेना तुम। वो आएगी तो तुम उससे खुद बात करने लग जाओगे। मेरे ख्याल में तुम दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। परफेक्ट मैच है तुम दोनों का, सच कह रहा हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं, आने दो। आ गया। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ना इसकी, बाकी लड़कों से कितना मुख्तलिफ है ये। वेलकम, आइए सर। हेलो अनीस, ये है मेरी दोस्त बाहर जिसका जिक्र किया था मैंने। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। आ गई आ गई आ गई। देखो मोइज, ये कितनी प्यारी है। इसकी चाल देखो, बिल्कुल हिरनी जैसी है। उठो। आओ आओ, वेलकम। इससे मिलो, ये है मोइज और ये है सहर। नाइस टू मीट यू। बैठिए ना प्लीज। बैठती हूँ। बैठिए। चलो दोस्तों, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? कैसी हैं? ठीक। अच्छा है। काले बालों में तसव्वुर किया था मैंने तुम्हें। पहले मेरे बाल काले ही थे। क्यों ये मुझ पर सूट नहीं करे क्या? आंखें खूबसूरत हैं आपकी। आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्वे में मेरी एक पुरानी दोस्त है, आपसे काफी मिलती है वो। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी लगी हूं मैं। बस ठीक है, गुजारा हो सकता है। वो हसान, बस देखते जाओ, काफी मजा आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ जरूर।
कैसा बना शाहान? ठीक ही बन गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने गोल्डन हार्ट बनाया है। उन तस्वीरों से कई साल बाद मेरा सामना हुआ और उन्हें देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मुसव्विर ने क्या खूबसूरती से अपने फन का मुजाहिरा किया हो। ऐसे ऐसे पहलुओं को उजागर किया उसने कि देखने वाला देखता ही रह जाए। मतलब मैं क्या बताऊं, उसकी तारीफ में उसकी तस्वीरें देखते ही कल्ब की गहराइयों से तारीफें निकलना शुरू हो गईं। मैंने आज तक ऐसी कारीगरी नहीं देखी। बिल्कुल ठीक। बहुत ही लाजवाब है। वैसे आपको उसका कौन सा काम ज्यादा पसंद है? किसका? डोरोथी, और कौन होगा? नो, मैंने उनका कोई काम नहीं देखा। लेकिन सीमी ने तो बताया था कि तुम्हें प्लास्टिक आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। जी इंटरेस्ट है, बहुत। इतना इंटरेस्ट है कि मैं अक्सर आर्ट्स के म्यूजियम चली जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि डिफरेंट आर्टिस्ट ने कितना अच्छा काम किया है। एक एक चीज कितनी परफेक्ट और अमेजिंग है। मैं समझ गया। यानी आप घूमने के लिए जाती हैं, ऐसा ही है ना? घूमने का शौक तो बहुत है। अगर मुझे 1 महीने की भी छुट्टियां मिल जाए तो उसी में पूरी दुनिया देख कर आ जाऊं। कभी मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा प्राग में। बल्कि मैं तो इसी हफ्ते वहां जा रहा हूं। आप आना चाहेंगी मेरे साथ? वाकई ले जाएंगे मुझे? रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है। जाने के लिए आपको अपना नाम पहले से ही रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर आप चाहें तो मैं अपने असिस्टेंट का ईमेल एड्रेस दे देता हूं। मुझसे तो पेमेंट आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? जितने लोग आएंगे पेमेंट तो सब करेंगे, आपको भी करनी होगी। वाकई अगर आप 6 साल तक अपने घर से नहीं निकली तो क्या करती रही फिर? 6 नहीं 9 साल कहिए। 3 साल एग्जाम की तैयारी की और उसी दौरान मैं घर से बाहर भी निकली थी। 1 हफ्ते तक रोज सिनेमा गई थी और एक फ्रेंड भी बनाया उस दौरान। फ्रेंड था यानी? वाह भाई। डिजर्ट में क्या खाएंगी? जो आप खाएंगे वही खाऊंगी मैं। वाकई में अगर आप कुछ और खाना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं हम। जी हाँ, वाकई में अगर आप कुछ खास खाना चाहते हैं तो मैं भी वही खाऊंगी। ठीक है फिर। सीमी, ये लोग तो मुस्कुरा रहे हैं। यार हसन, तुम इतनी जल्दी किस बात की है? इंतजार तो करो थोड़ा, फिर देखना क्या होता है। ऐसा क्या होने वाला? देख लेना, रुक जाओ। शाहान यकीन करो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दिल चाह रहा है चुपके से जाकर रिजल्ट चेक करके आ जाऊं मैं। मुझे अंदाजा है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अभी, मगर हमारे लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ जितने भी शेफ आए हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं और हर कोई अपने काम में माहिर है। इस कंपटीशन में 3rd पोजीशन हासिल करने वाले का नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ अभी। इस कंपटीशन में यहाँ जो 3rd आए हैं वो है एलमन रोश रॉयल होटल से आईहान जान। जीत गया मैं।
अच्छा है, हमारी नजर तो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर पोजीशन ना भी मिले तो कोई बात नहीं। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बारी है हमारे कंपटीशन के सेकंड पोजीशन होल्डर का नाम बताने की। हमारे लिए जिन्होंने आज मजेदार से सिनेमन हनी स्टेक्स बनाए थे, गिजन कयाहान। Congratulations. थैंक यू। अब फर्स्ट पोजीशन की बारी है और हमारे इस कंपटीशन में जो फर्स्ट पोजीशन पर आया है वो टर्की के फेमस और बहुत ही टैलेंटेड शेफ हैं। इसलिए उन्हें अवार्ड देते हुए मुझे खुशी हो रही है। उनका नाम है शाहान यल्मास। मुझे पता था, मुझे पता था। हम जीत गए। ये Congratulations. थैंक यू वेरी मच। इस साल हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे दो शेफ का मेन्यू सेम था, लेकिन शाहान यल्मास का गोल्डन हार्ट डिजर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और बहुत ही ज्यादा डिलिशियस भी। इसलिए एक दफा दोबारा हम सब शाहान यल्मास के लिए क्लैप करेंगे।